हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप पंजाब ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। 10th पास इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज 4 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि रहेगी आपकी जो 27 दिसंबर 2025 रहने वाली है। फीस पेमेंट के लिए 29 दिसंबर तक आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल और एफ कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और SC BC और EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। बाकी PH कैंडिडेट के लिए 500 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस यहाँ पर मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। और अपनी वैकेंसी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल में सर्च कर आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। साथियों, सबसे पहले आपको अप्लाई के लिए नीचे आ जाना है और अप्लाई लिंक के आगे आपको दिख रहा है क्लिक हियर, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाई देखने को मिलेगी जो ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। फिर आपसे आपका कैंडिडेट का नेम है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको अपना नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपका फादर नेम आपको फिलअप करना है, फिर मदर नेम फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अपना मैरिटल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका डोमिसाइल। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। अगर जैसे पंजाब से आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। विभिन्न कैटेगरी यहाँ पर दी गई है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से बाहर से हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपसे आपकी यहाँ पर ए, नेशनलिटी वो आपसे पूछी जाएगी तो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगी डू यू बिलोंग द विमुक्त जाति। तो अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आप नो पर यहाँ पर डिफॉल्ट है उस पर ही रहने दें। इसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपसे पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। आपकी एज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जैसे आप एज लिमिट अपने एज है डेट ऑफ बर्थ है फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी ईमेल एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा तो आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आपके पास तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर सकते हैं। जिसके बाद आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पर मांगी जाएगी। यानी आइडेंटिटी आपकी इनसे कोई भी आप आइडेंटिटी दे सकते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रोड आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसमें जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार का नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपके पूछा जाए कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो आपको जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नो पर ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस वगैरह है तो आपको जानकारी देनी है, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर नोट ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा तो आपको यहाँ पर जिस जगह तैसा यहाँ पर रहने देना है। फिर पूछा जाएगा कि ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आप पूछा जाए कि आप गवर्नमेंट सर्विस से कभी डिसमिस किए गए हैं तो अगर आप किए गए हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आप नो पर ही रहने दें। जिसके बाद आपसे पूछा गया कि आपके पास 10th में पंजाबी है तो क्योंकि इस भर्ती के लिए पंजाबी मैंडेटरी है तो आपके पास आपको यस करना है। 10th में आपके पास पंजाबी यहाँ पर होनी चाहिए चाहे आप किसी स्टेट से आवेदन कर रहे हो। फिर पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो यानी कि रिक्वायर्ड है तो आपको यस कर देना है इसमें भी यस और आगे बढ़ जाना है। फिर आपको अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये सभी फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो आपको सिंपल ये डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल है या ईयर ऑफ पासिंग वो आपसे पूछा जाएगा। नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपसे पूछी जाएगी। कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो पूछे जाएंगे और कितने में से किए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपकी परसेंटेज है या फिर CGPA जितने भी जो भी है आपकी वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और डिग्री मोड आपका रेगुलर है, प्राइवेट है या फिर डिस्टेंस है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन इसके बाद आपको टिक करना है और अपना नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फादर नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा वह मांगा जाएगा आपका इमेज का साइज है वो देखो यहाँ पर सभी के लिए बताया गया कि 100 KBC के अंतर्गत अंदर ही आपका यहाँ पर फाइल का साइज होना चाहिए। और आपका फाइल का साइज है फॉर्मेट है वो JPG और PNG में भी चल जाएगा। तो हो सकता है आप प्रेफर करें कि आप JPG में ही यहाँ पर अपलोड करें।
इमेज के बाद आपसे जो है अपने सिग्नेचर या फिर आपको जो अपलोड कर लें चूज़ फाइल करके 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है और अपनी जो या फिर क्वालिफ़िकेशन में भी आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको जो दोबारा से आपको जो अपलोड करके आपको जो है अपलोड बटन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया कि 2 स्टेप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर आर कंप्लीटेड। प्लीज़ वेरीफाई एप्लीकेशन डिटेल बिफोर सबमिटिंग। तो आपको जो है यहाँ पर वेरीफाई पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका एप्लीकेशन दोबारा से प्रीव्यू यहाँ पर ऊपर आएगा। तो आपको जो नीचे आ जाना है, फिर से आपको जो टिक करना है और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर बताया गया है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म विद रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन सबमिटेड, प्लीज लॉग इन ऑन थर्ड डे टू डिपॉजिट फीस। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, लेकिन फीस पेमेंट के लिए आपको दोबारा से जो है थर्ड डे को लॉगिन करना है और अपनी फीस को जो है पेमेंट कर देना है। जिसके बाद आप जो है इस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले सकेंगे। तो इस प्रकार जो साथियों आप जो है पंजाब ग्रुप डी का फॉर्म जो फिलअप कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है जो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको जो जवाब है जरूर दिया जाएगा और आपके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपको जो बता दिया जाएगा। साइट का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं सरकारी जॉब हब्स .com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।